को समझ में आया। लेकिन अक्टूबर 1993 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। राष्ट्रपति को लगा होगा कि हटा दो, तो उसने हटा दिया होगा। लेकिन फिर से दो लोगों का अपॉइंटमेंट क्यों किया गया अक्टूबर 1993 में, यह समझने वाला पॉइंट है। आखिर ऐसा क्यों, क्या था? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टीएन सेशन, और ये एक आईएएस ऑफिसर थे, और ये इनका अपॉइंटमेंट, ये बेसिकली राजीव गांधी के टाइम पे भी उनके साथ काम कर चुके थे। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो ये क्या बना दिए गए, ये बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि जो टीएन सेशन थे, ये बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, टीएन सेशन के बारे में। इनको एक तरीके से देखा जाए तो जो चुनाव सुधार भारत में हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए, तो उसका इनको एक तरीके से फादर माना जाता है। इन्हीं के कारण इलेक्शंस इतने ज्यादा साफ सुथरे हुए। और एक जो सबसे बड़ा, जिसको आप कह सकते हो कि इलेक्टोरल प्रोसेस में वो सबसे बड़ा काम किया था इन्होंने, वोटर आईडी में जो फोटो आने लगी थी, वो इन्हीं के कारण आने लगी थी। नहीं तो फर्जी वोट खूब पड़ा करते थे, क्योंकि फोटो तो होती नहीं थी। तो टीएन सेशन को और इनके बारे में स्टडी, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़िएगा जाकर, आप विकिपीडिया पर भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस टाइम पर। जिस कांग्रेस सरकार ने इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, ये उसी कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ गए। और फाइनली क्या हुआ कि अक्टूबर 1993 तक, आपको मैंने अभी बताया, अक्टूबर 1993 तक जो भारत का निर्वाचन आयोग था, ये सिंगल मेंबर बॉडी था, और ये अकेले व्यक्ति थे जो पूरे इलेक्शन कमीशन को चला रहे थे। तो जब ये कांग्रेस के ही पीछे पड़ गए, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने सिफारिश करी होगी कि काम करो, दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी कि अदर इलेक्शन कमिश्नर को रिक्रूट को अपॉइंट करने की अधिसूचना जारी करो। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी, और दो नए इसी आ गए, यानी फिर से क्या बन गया, मल्टी मेंबर। तो ये इसलिए किया गया था, एक तो ये पहले एक थे, अब दो और आ गए। इसलिए किया गया था कि जो टीएन सेशन है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि वो नेताओं के लिए गले की हड्डी बन गए थे। इसलिए लग रहा था कि ऐसा इस तरीके से काम किया जाए कि इनके ऊपर दबाव थोड़ा बना रहे। तो दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। अब जाहिर सी बात है, 3 मेंबर बॉडी बन गया, और कह दिया गया कि जो निर्णय लिया जाएगा इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो निर्णय मेजॉरिटी बहुमत से लिया जाएगा। ये दोनों सरकार के खास आदमी थे। अगर टीएन सेशन कुछ करना भी चाहते, तो जाहिर सी बात थी, जब प्रस्ताव पारित होगा तो बहुमत से होगा। तो बहुमत में अगर ये किसी भी प्रस्ताव पर या किसी भी प्रावधान पर अपनी वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो ये फिर एक सिंगल इलेक्शन कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये टीएन सेशन चले गए सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बोला कि जो दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए हैं, इनका अपॉइंटमेंट रद्द किया जाए। तो वो केस आ गया था टीएन सेशन बनाम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के नाम से। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 324 में साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट में शब्द का यूज किया गया है, राष्ट्रपति एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये तो राष्ट्रपति के पास पावर है, कर सकता है। तो ये तो इनकी बात, टीएन सेशन की दलील बेकार हो गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर कोई भी निकाय है तो वो सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी निकाय सिंगल मेंबर बॉडी होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति अकेले पावर को एज्यूम कर रहा होगा, और ये क्या कर सकता, ये फिर क्या कर सकता है, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए हमेशा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडिया में, स्वतंत्र निकाय हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सोचिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसलिए इसमें हमेशा क्या होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, संतुलन और नियंत्रण होना चाहिए। तो संतुलन और नियंत्रण बनाने के लिए इन दो लोगों का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया, इसको वैध ठहराया। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से
3 मेंबर बॉडी बना, फिर 2 मेंबर बॉडी बना, सॉरी मल्टी मेंबर बॉडी बना, सिंगल मेंबर बॉडी बना। तो ये पूरी दोनों की मैंने आपके साथ में रीजनिंग डिस्कस करी। अब आइए इसके और बातों पर बात